नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम महात्मा गांधी की अहिंसा के जो प्रकार बताए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सत्याग्रह का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा उसके ऊपर उनके क्या विचार रहे और उसका आम जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, उसको दृष्टिगत रख के आज का व्याख्यान हम प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के 3 महत्वपूर्ण प्रकार बताए। सबसे पहले जागृत अहिंसा। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है और यह साधन संपन्न या वीर पुरुषों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकता के कारण नहीं वरन नैतिक धारणाओं पर दृढ़ आस्था के आधार पर ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता। गांधी जी का विचार है कि अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। नंबर 2, औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस प्रकार को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होता है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे प्रकार की अहिंसा कायरों की अहिंसा। गांधी जी का मत है कि कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन कायर और डरपोक व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा ही कहा जाना चाहिए। एक डरपोक व्यक्ति संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो कि नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी के अनुसार कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना पड़े तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करने की बात कहते हैं। उनके शब्दों में, यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण न पहने, इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है। वास्तव में गांधी जी कायरता के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक नहीं वरन आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। तो बच्चों, गांधी जी की विचारधारा के सत्य और अहिंसा 2 मुख्य आधार हैं। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा और सत्य मेरे 2 फेफड़े हैं, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर भारत को असंभव युद्ध अंग्रेजों की बेड़ियों से छुड़ाने का जो अचूक नुस्खा बताया वह सम्माननीय है, अनुकरणीय है और उसके द्वारा हम सभी अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर हिंसा का वातावरण व्यक्ति को समाप्त कर देता है, तहस नहस कर देता है। उसका मानसिक, शारीरिक सारा जो अस्तित्व है वह हिंसा के, वायलेंस के कारण ख़त्म हो जाता है। चाहे वो वैचारिक हिंसा हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो या प्रताड़ना का रूप भी उसे हम कह सकते हैं। इसलिए अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए हमें कायरता नहीं दिखानी है और कायरों की अहिंसा तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करनी है। उससे तो हम हिंसा का मार्ग अपनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है।
गांधी जी इस विचारधारा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए थे और उन्होंने देशवासियों को ये समझाने में कोई कमी नहीं रखी कि यदि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चय ही विजय हमारी होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नेशन ऑफ फादर जिसे कहते हैं हम सबके लिए एक अनुकरणीय सराहनीय प्रयास छोड़ा जो हम आज भी अपनाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हम सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति का प्रयोग किया वह सत्याग्रह है। इसके नाम और मौलिक सिद्धांतों का विकास दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वहाँ की गोरी सरकार भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण कानून पास कर रही थी। वहाँ के भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में इस अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध का नाम दिया। गांधी जी को यह शब्द पसंद नहीं था। उस समय मदन लाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द सुझाया और इसका अर्थ है अच्छे काम में निष्ठा। सत्याग्रह का अर्थ है अच्छे काम में निष्ठा। पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से गांधी जी ने इसका संशोधन करके इसका नाम सत्याग्रह रखा। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य की अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाली प्रेम तथा अहिंसा की शक्ति। यह शारीरिक बल अथवा शस्त्रों की भौतिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह आत्मा की शक्ति है। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी ने सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह पर बहुत बल दिया। यदि हम सच बोलते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य मिलती है। और अगर हम झूठ बोलते हैं, झूठ के सहारे से हम आगे बढ़ते हैं, तो एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, इस प्रकार 100 बार झूठ बोलेंगे, 100 बार छुपाएंगे और एक ना एक दिन वो झूठ खुल के आ ही जाता है। इसलिए उन्होंने ये बताया कि सत्य के मार्ग पर चल के, सत्य का आधार बना करके हम यदि युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। सत्याग्रह की परिभाषा देते हुए हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं। अपने पत्र यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा है, सत्याग्रह आत्मा की शक्ति है, सत्य पर आग्रह है। यह सत्य पर आग्रह दूसरों को कष्ट देकर नहीं, वरना अपने ऊपर कष्ट सहन करके हो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि दूसरों को कष्ट ना दिया जाए और अपने को भी कष्ट को सहन कर लिया जाए। यह सच्चाई है, सच्चाई की तपस्या है। गांधी जी कहते हैं, मैंने इसे प्रेम शक्ति या आत्मशक्ति भी कहा है। सत्याग्रह प्रयोग की प्रारंभिक अवस्थाओं में मैंने अनुभव किया कि सत्य मार्ग का अनुसरण विरोधी पर हिंसा प्रयोग की स्वीकृति नहीं देता, परंतु विरोधी को गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाने की स्वीकृति देता है। सत्याग्रह अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता और हमेशा कोमल तर्क द्वारा या तो उसकी बुद्धि को प्रेरित करता है या आत्म बलिदान द्वारा उसके हृदय। सत्याग्रह एवं निष्क्रिय विरोध में अंतर। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के हमें 2 व्यवहारिक रूप दिखाई देते हैं, असहयोग नॉन कोऑपरेशन एवं सविनय अवज्ञा सिविल डिसबैलेंसिंग। कुछ लोगों ने सत्याग्रह एवं निष्क्रिय विरोध को एक दूसरे के साथ मिला दिया। स्वयं गांधी जी ने भी एक बार दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय विरोध का प्रयोग सत्याग्रह के अर्थ में किया था, परंतु 1908 में उन्होंने सत्याग्रह एवं निष्क्रिय विरोध के मध्य अंतर को स्पष्ट किया, जिसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है, सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है जिसका आधार
आत्मिक शक्ति की श्रेष्ठता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। सत्याग्रह नंबर 2 में सत्याग्रह बहादुरों का शस्त्र है। इसका प्रयोग वही कर सकते हैं जिसमें दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए स्वयं कष्ट सहने की क्षमता हो। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोरों का तत्व है। नंबर 3, सत्याग्रह में विरोधी पर आत्मत्याग, प्रेम एवं बलिदान के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है तथा उसके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधी को परेशान करके उसे समर्पण के लिए मजबूर किया जाना है। इसमें विरोधी के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखी जाती और उसके हितों को अधिक से अधिक हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। नंबर 4 पे सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा के प्रयोग की संभावना को समाप्त नहीं करता। इसे हिंसात्मक क्रांति के लिए प्रारंभिक तैयारी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 5, इसका स्वरूप सार्वभौम है तथा इसका प्रयोग स्वजनों के लिए भी किया जा सकता है, परंतु निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग केवल विरोधियों के लिए ही किया जाता है। नंबर 6, इसका प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो नैतिक दृष्टि से पूर्ण हो, जबकि निष्क्रिय विरोध का प्रयोग कोई भी कर सकता है। सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के मध्य उपर्युक्त वेद को स्पष्ट करने के पश्चात यह प्रकट हो जाता है कि सत्याग्रह का प्रयोग करते समय सत्याग्रही का स्वयं नैतिक उत्थान होता है तथा इसका प्रयोग केवल उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। महादेव देसाई ने सत्याग्रह गतिशील है, निष्क्रिय प्रतिरोध गतिहीन है। निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मक रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसका प्रयोग करने वाला पीड़ा को अनिच्छापूर्वक एवं निष्फल रूप से सहता है। सत्याग्रही सर्जनात्मक रूप में कार्य करता है तथा सभी कष्टों को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें फलदायक बनाता है। सत्याग्रह जीवन पद्धति के रूप में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग अमोघ अस्त्र के रूप में किया है। उनके अनुसार 2 रूपों में आगे कर सकते हैं, जीवन पद्धति के रूप में और सामूहिक संक्रमण कार्यक्रम के रूप में। जीवन पद्धति के रूप में इस रूप में सत्याग्रह के प्रयोग के लिए गांधी जी कहते हैं कि व्यक्तिगत एवं परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इस बात की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि सत्याग्रह प्रयोग करने वाले को सभी परिस्थितियों में अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि यदि तुम अपने विरोधी में परिवर्तन लाना चाहते हो तो उसके समक्ष उसकी अच्छाइयों को प्रस्तुत करो, उसके इसी पक्ष पर कार्य करते रहो, उसकी गलतियों को उसके साथ मत रखो। और दूसरा पॉइंट है सामूहिक अस्त्र के रूप में गांधी जी सत्याग्रह को व्यक्तिगत अत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र के अतिरिक्त सामूहिक अस्त्र के रूप में मान्यता देते हैं। उनका कहना था कि अहिंसा व्यक्तिगत गुण तो है, परंतु इसका प्रयोग सामूहिक रूप में भी किया जा सकता है। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा एक व्यक्तिगत गुण ही नहीं वरन व्यक्ति एवं समाज के लिए आध्यात्मिक एवं नैतिक आचरण का मार्ग है। प्रोफेसर धवन के शब्दों में गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण एवं
शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है गांधी जी ने। सामूहिक सत्याग्रह के लिए निम्न बातें बताई। नंबर 1 प्रशिक्षण, नेतृत्व। नंबर 3 संगठन। गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रह गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। अतः सामूहिक विषयों में इसके प्रयोग से कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि एक सत्याग्रही अनैतिक साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति को भी चुनौती दे सकता है तथा उस साम्राज्य के पतन एवं उत्थान की नींव भी रख सकता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।